Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to STEM Genius Point. In class 9th mathematics series, in last lecture we completed our fourth chapter and the today lecture is from chapter number 5. Let's start our today lecture. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dear students, the today lecture is from linear equation and inequalities. Okay, अब देखें linear equations हमें बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा दी जाती हैं कि linear equations क्या होती हैं. Okay, मैं फिर भी आपको linear equations के बारे में एक बार बता देती हूँ. And equations of the form ax plus b is equal to 0 where a and b are the constant that is not equal to 0 and x is a variable. This is called the linear equation in one variable. ओके, लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जितनी भी वेरिएबल्स गिवन होंगे उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, देन ही आप उसको लीनियर इक्वेशंस कह सकते हो. ओके, इसके साथ ही इनइक्वालिटीज का जिक्र है. इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी हैं ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल और लेसर, ग्रेटर और लेसर, इक्वल, और ये सारी हम इनइक्वालिटीज पढ़ के आए हैं पीछे. उसके बाद हमने नंबर लाइंस इसमें पढ़नी है. नंबर लाइन का भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट लेक्चर्स में करके आ चुके हैं. ओके, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से. ओके, देखें डियर स्टूडेंट्स, solve the and represent the solutions on the real lines. रियल लाइंस के ऊपर आपने इसको सॉल्व करके रिप्रेजेंट भी करना है. आपने इस क्वेश्चन में दो तरीके यूज करने हैं, मतलब आपने दो मेथड हमारे पास होंगे. आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन चेक करना है और फिर उसको रियल नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्टेड अवर टुडे लेक्चर. Bismillahirrahmanirrahim. Okay dear students, as you see here the question is 12x plus 30 minus is equal to minus 6. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको हम लोग जो x की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आती क्या है. उसके लिए आपने वो तमाम इक्वालिटी के रूल्स यूज करने हैं जो कि आप लास्ट लेक्चर्स में भी यूज करते हुए आ रहे हैं. सबसे पहले 30 को हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं. इधर माइनस हो रहा है, यहाँ सॉरी इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और इसके साथ ही हमारे पास क्या बन गया -36. 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3. ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं. सेकंड हमारा स्टेप क्या है, इसको चेक कर देना है. आपने इसको चेक भी कर लेना है. जितने भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं कोशिश करनी है आपने उनको चेक कर लेना है. चेक करने का क्या तरीका है कि जो आपका आंसर आया है उसको आपने इसके अंदर फिल कर देना है. x बिकम्स इक्वल टू -3, x की जगह पर आपने क्या लगा देना है -3. 12 -3 plus 30 becomes equal to -6. -36 plus 30 -6, that is -6 becomes equal to -6. तो हमारी क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है. ओके, अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत ही आसान से तरीके से आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देना है. अब देखें क्वेश्चन x की वैल्यू कहाँ पर है, नेगेटिव वाली साइड पर है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाला ही नंबर लाइन बना लेते हैं. दिस इज 0 और ये आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5. ओके, द नंबर लाइन इज फ्रॉम 0 टू, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से शो हो सके, 0 से 3 से आ जाएगा. तो दिस इज द x इज इक्वल टू -3. दिस इज द नंबर लाइन. और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. बहुत ही आसान सा है, जैसे आपने देख लिया. आपने बस अपने मेथड जो है वो रूल्स जो है वो फॉलो करते जाना है ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. x by 3 plus 6 becomes equal to minus of 12. ओके, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से. ओके, सॉल्यूशन में x3 plus 6 becomes equal to -2. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. x by 3 माइनस, और इधर जाकर ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो गया -18 x by 3. ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका आंसर कितना बन जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं. -18 मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ x बिकम्स इक्वल टू
54। आंसर इज फ्रॉम x इज इक्वल टू -54। अब हम इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। चेक करने का वही तरीका और बहुत आसान सा तरीका आपने यूज कर लेना है। x/3 + 6 बिकम्स इक्वल टू -12। x की जगह पर क्या लगा देंगे, -54। 3 -12। ओके, इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। कैंसिलेशन के में हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा वापस, और -18 + 6 बिकम्स इक्वल टू 12, और 18 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 12। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, और इसी के साथ हमारा ये चेक भी हो गया, यानी कि x की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। देखें, अब इतनी बड़ी 54 तक नंबर लाइन ड्रॉ करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि माइनस की वैल्यूज आ रही हैं, तो हम लोग 2-3 ही नंबर्स ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। अब 54 है तो हम लोग यहाँ पे 50 से स्टार्ट करते हैं। -50, -51, -52, -53 and -54. So the number line is from प्लस टू माइनस की तरफ जा रही है, तो x की बिकम्स इक्वल टू -54 ये आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ओके, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 4 जार 4 2 जार x, 2x आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया 3x बिकम्स इक्वल टू 1/12। 4 के इक्वल बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और ऊपर वाले को माइनस कर लेते हैं। -1 4/12, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/3। तो x बिकम्स इक्वल टू -1/3। पॉइंट में अगर लिखना चाहें तो पॉइंट में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा 0.3333 और -0.333, सो हम चलता जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, 1/3 भी फिल कर सकते हैं, और ये वाली वैल्यूज भी हम लगा सकते हैं। ओके, x/2 -3/x 4 बिकम्स इक्वल टू 12। x की जगह पर क्या लगा देंगे हम लोग, -1/3, 3 इंटू -1/3। ओके, ये 3 थी तो कैंसिल हो गया। ये डबल डिवीजन है, 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये आ गया 1/6, और ये माइनस माइनस प्लस 1/4 बिकम्स इक्वल टू 1/12। ओके, अब यहाँ पर जो आ रहा है हमारे पास, इसका हमारे पास 6 और 44 है, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास इसका आ जाएगा 12। ओके, एलसीएम आ गया है 12। 6 2s आर -2, 3 4 3s आर 3, दैट इज 1/12। तो देखें यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1/12 बिकम्स इक्वल टू 1/12। तो ये हमारा यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग इसकी नंबर लाइन जल्दी से ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में आपके पास जो 0.333 वैल्यूज आ रही हैं और माइनस की फॉर्म में आ रही है, थोड़ी सी बढ़ाकर मैं आपको 0 पॉइंट वाली भी वैल्यूज पहले भी वैसे तो मैं बता चुकी हूँ आपकी कि 0 पॉइंट से 1 तक जाने में हमारे पास कितना टाइम पीरियड है। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 1, ठीक है। 0 से अब जितनी नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये एक लाइन जो पहली लाइन होती है वो 0.1 को शो करती है। इसी तरह से 0.2 0.3 3 तक है, तो यानी कि हम लोग इधर तक इसको लेकर आएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके, इसी को लिखते हैं और यहाँ से करते हैं हम लोग, क्योंकि माइनस वाली साइड है तो माइनस पे लिखेंगे, और ये हमारे पास x बिकम्स इक्वल टू -1/3 या 0.3333 आप लिख सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है।
7 पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 7 2 जार 14x और 7 4 जार 28 प्लस 12x। 12 एंड 14 हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 प्लस 28 इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम लोगों ने क्योंकि x की वैल्यू को सॉल्व करना है, सारी वैल्यूज को क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं जरा सा। 2 को इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं और 26 इधर आ जाएगा, 26 इधर आके माइनस हो गया और 2 उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस 26x, तो ये भी कितना आ जाएगा 26, x बिकम्स इक्वल टू 26 बाय माइनस 26, दोनों कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं। चेक करते हैं जल्दी से। 2 becomes equal to 7, 2x plus 4 plus 12x। 7, अच्छा 2 की जगह -1 प्लस 4 12 -1, -2 प्लस 4 -12, 7 और ये रह गया 2 -2। ओके, ये आ गया 14 -2, इधर दूसरी साइड पे हमारा 2 चलता आ रहा है, 2 बिकम्स इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया। और इसके साथ अब हम अपनी नंबर लाइन जल्दी से ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन के लिए हमारे पास अब आंसर भी माइनस में फिर से है, ये है 1, ये है -1, ये है -2। हमारे पास x बिकम्स इक्वल टू है 1 के, तो जस्ट हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, x बिकम्स इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ओके जी, जल्दी से हम अब अपना एक क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, hmm 2x minus 1 3 minus 3x and 4 becomes 5/6। this is the question। ओके, इसमें भी सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, 3 4 आर 4, 2 minus 1, 4 3s are 3 into 3x becomes equal to 5/6। 6 को बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं और ऊपर से ब्रैकेट भी सॉल्व करते हैं, दोनों काम एक ही स्टेप में करेंगे। 4 2s are 8 हो जाएगा। ओके जी, 4 2s are 8x and 4 minus 9x। 12 बराबर के दूसरी तरफ चला गया है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, ये हो गया -1x -4 और ये हो जाएगा 2, 5 2s are 10। कुछ स्टेप्स हम जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि उनके एक्स्ट्रा स्टेप से कोई मार्क्स नहीं मिलते। ये आ गया 14 -x, x बिकम्स इक्वल टू -14। ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन को चेक करने के लिए वही तरीका आपने यूज कर देना है। x की जगह पर आपने क्या फिल कर लेना है, उसका आंसर चेक करने के लिए क्या फिल करेंगे, -14 -1/3 और -14/4 5/6। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -28 -1/3 माइनस माइनस प्लस 3 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 42/4 becomes equal to 5/6। ओके जी, इधर से ये हो गया 29/3 42/4 -5/6। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब हम इसका भी एलसीएम लेते हैं। इसका भी एलसीएम आ गया 12 और मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 4 मल्टीप्लाई बाय -29, 3 मल्टीप्लाई बाय 42 बिकम्स इक्वल टू 5/6। ओके, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम लोग जल्दी से। ओके डियर स्टूडेंट्स, 4 को 29 के साथ मल्टीप्लाई किया 116 आ गया, 3 को 4 के 42 के साथ मल्टीप्लाई किया 126 आ गया और नीचे आ गया हमारा 12।
इन दोनों को माइनस करेंगे 10/12, 5/6। इनको हम लोग 2 के टेबल से 5/6 दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ओके, नंबर लाइन को जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। अब नंबर लाइन क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी है कि x की वैल्यू आ रही है 14 तक, तो हम इस बजाय कि x की वैल्यू को 14 तक लिखने के हम लोग जस्ट सिंपल सा शुरू कर लेते हैं अपने 10 से, -10, ऑलराइट, -11, -12, -13 एंड -14 और दैट्स इट। ये आ जाएगी -14 तक, x बिकम्स इक्वल टू -14 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके जी, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी पहले अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप पहले इस रकम को डिवाइड करके लिख सकते हैं, अगर ना भी करना चाहें तब भी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाली वैल्यूज को हम लोग बराबर के एक तरफ कर लेते हैं और बगैर एक्स के दूसरी तरफ लिख लेंगे। एक्स वाली टर्म को बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, उधर माइनस हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 10/5 एक्स बिकम्स इक्वल टू 9। एलसीएम ले लेते हैं सिंपल तरीके से, ये आ जाएगा एलसीएम इसका आ जाएगा 10, तो 10 ये गया 5x और ये कितना आ जाएगा 5 2s are 2 2 10s are 20x becomes equal to 9। इनको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 15x/10 becomes equal to 9। इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 के टेबल से 3 5s are एंड 3 सॉरी 5 के टेबल से 5 3s are और 5 2s are, 3/2x becomes equal to 9। अब सबसे पहले 2 को उधर शिफ्ट करते हैं, वो उधर जाके हो जाएगा 2 डिवाइड में और 3 1s are 3 3s are, ठीक है। इधर आपस में हम 3/2 था, उधर जाकर 2/3 बन जाएगा, 3 2s are 6। अच्छा जी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। -9, ऑलराइट, x की जगह पर क्या लगा देना है हमने, अब x की जगह पर लगा देना है 6। इसको कैंसिल, 5 1s are 5 2s are 5 1s are 5 2s are, तो क्या बाकी बच गया इसको हम लोग देखते हैं। अब इधर से रह रहा है हमारा -6/2 9 माइनस इधर रह रहा है 2 × 6। ओके जी, लास्ट स्टेप है इसका, -3 9 एंड 12, -3 इनको करेंगे तो -3, तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी, नंबर लाइन है हमारा 6 तक क्योंकि जा रहा है, 0 से 6 तक है, 0 से 6 तक बना लेते हैं हम लोग। इसको आपको दिखाने के लिए बड़ा बड़ा शो कर देते हैं, अदरवाइज आप स्केल की मेजरमेंट के हिसाब से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। देखें, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 आ जाएगा। और लिख लेते हैं हम लोग, ये आ गया 0, ये 1 2 3 4 5 और 6, और इसी के साथ ही हमारी नंबर लाइन बन जाएगी। ये आ गई 6 तक, x बिकम्स इक्वल टू 6। आगे डालना चाहें तो 7 और 8 और 9, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और एक अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के 5.1 में से ही, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।